हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.3 का सारे प्रश्न और 1.4 का देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अंत तक बने रहे। आसानी से रूट वाला जितने भी है कि सिद्ध करने के लिए देते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, एकदम इजी तरीके से बताते हैं। सबसे पहले आपको जो है √5 एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान लेना है। ठीक है, चलिए हल पहले लिखते हैं। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और p/q बराबर √5। ठीक है, जहां p तथा q क्या है, पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू जो है 0 है। ठीक है, अब जो है दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, यानी p/q का स्क्वायर वर्ग और √5 पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और इस पर जो है p² / q² बराबर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना p/q गुना q, यानी p² q गुना q। ठीक है, अब a को q उधर भेज दीजिए, इधर भाग में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना p² / q बराबर 5q। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, भिन्न में, क्या है ये, भिन्न में, और ये क्या है, पूर्णांक में, क्या है, पूर्णांक। और भिन्न और पूर्णांक कभी भी परिमेय संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, आता हमारी मान्यता गलत थी, √5 एक क्या है, √5 एक और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इतना लिख दीजिएगा। आपको जो है 3 नंबर पक्के या 2 नंबर का हर साल पूछा जाता है, एक तो सिद्ध करने वाला। इसको भी आप आसानी से, बस देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे बिल्कुल वही लिखेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको मान लेते हैं। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और p/q बराबर जो है 3 + 2√5, जहां p तथा q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो है 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये 3 को इधर भेज देते हैं, p/q प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर जो है 2√5। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 2 को इधर भेज देते हैं, p/q - 3/2 बराबर √5। अब इधर देखिए ये क्या हो गया, भिन्न, क्या हो गया, भिन्न, और ये क्या हो गया, अपरिमेय। ठीक है, और ये दोनों भी कभी भी भिन्न और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है। तो लिख दीजिए हमारी मान्यता गलत थी, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चले जाते हैं। देखिए एकदम आसान है, इसको पहले सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 1 नंबर का सिद्ध कर रहे हैं, तो हल लिखिए। माना कि 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या। P/Q बराबर 1/√2, जहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू जो है 0, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ संख्या पलट देंगे, दोनों तरफ संख्या पलटने पर, जब पलट लेंगे तो Q/P और यहाँ पे √2। अब देखिए ये क्या हो गया, भिन्न, और ये क्या हो गया, अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। अब भिन्न और अपरिमेय कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है। हमारी मान्यता क्या थी, हमारी मान्यता गलत थी, अतः क्या है, 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी हो गया। अब 7√5, ठीक है, तो 7√5, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। 2 नंबर देख लेते हैं, 7√5, इसको पहले मान लीजिए। माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। P/Q बराबर 7√5, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलिए कर लेते हैं इसको भी हल। देखिए P/Q 7 को इधर भेजिएगा ना, यहाँ पे देखिए ये पलट जाएगा, ठीक है। तो ये इधर जो है, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर लेते, ठीक है, तब आगे बढ़ाते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ P/Q होल स्क्वायर और 7√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये रूट का जो है सिर्फ वो रह जाएगा, ठीक है। तो P²/Q² बराबर से 49, इस जगह क्या है, गुना है, रूट से स्क्वायर कट गया तो बचा के 5। अब यहाँ पे जो है 49 गुना 5, 5 नवा 45, 4 नवा 36, 405, क्या आ गया, इसको आप P² और Q गुना Q बराबर 405। Q को उधर भेज दीजिए, इधर भाग में, उधर जो कि हो जाएगा जाके 405 क्यों, ठीक है। तो इधर क्या आ गया, भिन्न, इधर क्या आ गया, पूर्णांक। भिन्न और पूर्णांक कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता। हमारी मान्यता गलत थी, क्या है, 7√5 एक क्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। ये भी प्रूव हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे।
तो आप चलते हैं अगले प्रश्नावली पे। प्रश्न खत्म हो गया वहाँ 1.3। देखिए 1.4 में पढ़ लेते हैं क्योंकि छोटा सा जो है प्रश्नावली है, तुरंत समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रियाओं द्वारा बताए कि भिन्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। ठीक है, एक नंबर देखते हैं। 13 बटा कितना है 31 25। इधर इसका भाज्य कर निकाल लेते हैं 31 25 का। ठीक है, तो ये देखिए 5 से कट रहा है, 5 छके 30, 5 गुना 10 बचे 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 कम 5। ठीक है, 5 गुना 10 बचे 25, 25 5 सवा 100 बचे 25, 5 कम 5, तो 13 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5। ठीक है, नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा कि ये जो है क्या है। देखिए अब यहाँ पे बिना लंबी विभाजन प्रक्रियाओं द्वारा परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत या अशांत कैसे देखेंगे। अगर इस रूप में आ गया यानी कि 2 पर पावर m गुना या यानी कुछ भी यहाँ पे रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर जाओ 2 के गुना 2 या 5 यानी 2 पर पावर m गुना n, इस रूप में अगर आ गया समझ लीजिएगा कि ये शांत प्रसार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 पर पावर 5 आया है तो ये शांत है। ठीक है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रियाओं द्वारा ये हमको पता चल गया है कि ये शांत है। ठीक है, तो नीचे अगर लिखना चाहोगे तो लाइन लिख दीजिएगा। इतना है हर का अभाज्य वर्णखंड कितना है, वर्णखंड 5 पर पावर 5 है। ठीक है, और इसे जो है 2 पर पावर m, ठीक है, 5 पर पावर m है ना, m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये और एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः ये क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है, प्रसार है। ठीक है, ये सारा इसी तरीके से बनेगा अगर इस रूप में आ गया। ठीक है, ये लाइन गौर से देख लीजिएगा, यही लाइन नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, हर बार नहीं बताएंगे, अच्छे से देख लीजिए और उतार भी लीजिए। देखिए अच्छे से देख लीजिए कि हर का अभाज्य गुणनखंड अगर इस रूप में आता है तो वो क्या है, शांत है, और इसे जो है 2 पर पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः ये एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो ये आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। ये पूरा बस सब इसी तरीके से बनेगा। एक दो और बता ही देते हैं, ये 17 बटा 8 2 नंबर। देखिए 8 इसको लिख सकते हैं तो यानी कि 8 का अगर जाओ अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 इस रूप में है, तो ये क्या है, शांत आवर्ती। अब यही लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे उसके बाद देखिए 64 बटा 55, देखिए 64 बटा 55 ना 455, सॉरी 455, ये सब सारा इसी प्रकार बनेगा। तो आप लोग इसको जो है बना लीजिएगा, इसी प्रकार बनेगा, क्योंकि वीडियो जो है लंबा बन जाएगा फिर बनाना, क्योंकि ये सब बचपन से ही आप जो है अभाज्य गुणनखंड विधि सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो जो है वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताएं। ठीक है, और अभी तक अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कर लें, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट करें, और आपको कैसा वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।